अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअूज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व करीमना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला ने हम तमाम के साथ बेइंतहा करम का, शफ़क़त का, मोहब्बत का, इनायत का मामला किया। उसने हम नापाकों को, नाफरमानों को, बागियों को, सरकशों को जुमा की मुबारक घड़ियों में अपने पाक बारगाह में हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फरमाई। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को, जुड़ने को, सुनने सुनाने को, दुआ के लिए हाथ उठाने को और उसके बारगाह में सजदा रेज़ होने को कबूल फरमा दे। और दुआ कीजिए मस्जिद के बाहर कदम रखने से पहले अल्लाह हम तमाम को अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक मस्जिद को लेके हंगामा बपा है और शोर हुआ और एक मस्जिद को मंदिर बनाने की साजिश की जा रही है और कोशिश की जा रही है। मथुरा की मस्जिद को मंदिर बनाने की साजिश की जा रही है और मस्जिद को मजलूम बना के उस मजलूम का मुकदमा इंसाफ की अदालत में पहुंचा और वो अंधे जजों ने ये सर्कुलर जारी किया और ये बताया कि मस्जिद में हौज़ में जो फव्वारा है वो शिवलिंग है और वो गैर मुस्लिमों की अक़ीदत की जगह है। और फिर ये बताया गया कि उस मस्जिद को औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था, मंदिर को गिरा के मस्जिद बनाया था। ये सरासर झूठ है और ये झूठ का पलिंदा है और झूठ की बदबू इन्होंने पूरे मुल्क में फैला दी। तारीख़ से आंख मचोली खेली गई और तारीख़ में तब्दीली की गई और तारीख़ को बदला गया। हकीकत ये है, मौर्रिख़ीन ने लिखा है, उस मस्जिद के ऊपर ख़ुद लिखा हुआ है, वो मस्जिद अकबर बादशाह के ज़माने में मौजूद थी। अकबर बादशाह बड़ा बादशाह गुज़रा है, उसके ज़माने में वो मस्जिद मौजूद थी। अकबर बादशाह के ज़माने में अकबर बादशाह ये परदादा लगते हैं औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के। अकबर बादशाह ये परदादा लगते हैं औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के। अकबर के बेटे शाहजहाँ के अकबर के बेटे हैं, अकबर के बेटे शाहजहाँ हैं और फिर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह तीसरी पीढ़ी में और शाहजहाँ के तीसरे बेटे हैं। तो इस तरह मौर्रिख़ीन ने लिखा है कि औरंगज़ेब पड़पोते हैं अकबर के, पड़पोते लगते हैं अकबर बादशाह के। ये मस्जिद तो अकबर के ज़माने में मौजूद थी, अकबर के ज़माने में, और ये गलत बात बताई गई और ये बावर किया गया कि ये मस्जिद औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने गिरा के बनाया था। ये गलत है और झूठ है और ये झूठ पूरे मुल्क में फैलाया गया और अफसोस के साथ कहना पड़ता है अदालत ने इस पर अंधा एतमाद किया। अब पता नहीं अदालत की क्या साजिश है। और फिर ये बताया गया कि औरंगज़ेब ने इस मस्जिद को गिराया था। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ज़रूर मस्जिदों के आशिक़ थे, लेकिन औरंगज़ेब ने किसी मंदिर को गिरा के मस्जिद नहीं बनाया, इसलिए कि औरंगज़ेब वली बादशाह गुजरे हैं। और मौर्रिख़ीन ने लिखा है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में हिंदुस्तान ने जो तरक्की की है, न उससे पहले तरक्की की, न उसके बाद हिंदुस्तान ने तरक्की किया है। TGP जिसको कहा जाता है, उस वक्त हिंदुस्तान की TGP औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में सबसे ज़्यादा बड़ी हुई थी। इकनॉमी बड़ी थी, मईशत बड़ी थी,
पूरे दुनिया का नंबर 1 मुल्क था हिंदुस्तान। मईशत में हिंदुस्तान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। तरक्की याफ्ता ममालिक में हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुल्क था हिंदुस्तान, और पहले नंबर पे आता था हिंदुस्तान। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह वली आदमी थे, और इस्लामी अकीदा है और इस्लामी हुक्म ये है, और मुसलमानों को ये बताया गया कि तुम किसी ज़मीन पर कब्ज़ा करके नमाज नहीं पढ़ सकते। मुसलमानों को ये मसला बताया गया, फ़िक़्ह की किताबों में लिखा गया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये बात मुसलमानों तक पहुँचाई गई। किसी ज़मीन पर कब्ज़ा करके आप उस पर नमाज नहीं पढ़ सकते। उलमा ने लिखा नमाज तो हो जाएगी, लेकिन ज़मीन पर कब्ज़ा करने का गुनाह होगा, नाजायज़ कब्ज़ा करने का गुनाह होगा। अब हम अंदाज़ा लगाइए, किसी मुसलमान की ज़मीन, अगर किसी मुसलमान की ज़मीन कब्ज़ा करके लोग उस पर नमाज़ पढ़ते हैं तो नाजायज़। मुसलमान की ज़मीन कब्ज़ा करके नमाज़ पढ़ते हैं तो नाजायज़ है, और गैर मुस्लिम की अगर ज़मीन कब्ज़ा करेंगे तो कितना बड़ा गुनाह। और पहले से कोई इबादत खाना मौजूद है और उसको गिरा के बनाना, ये बात दखल में नहीं आती। और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा नहीं किया। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में वो मस्जिद बनी नहीं, मस्जिद तो अकबर के ज़माने में बनी थी। इन हालात में मुसलमानों को क्या करना चाहिए? ये हवा खड़ा किया जा रहा है, और ये तो ट्रेलर है, अभी पता नहीं कितनी मस्जिदों की बारी है। इन हालात में मुसलमानों की जिम्मेदारी ये है कि वो मस्जिदों की खिदमत करे, मस्जिदों को आबाद करे, मस्जिदों की हिफाजत करे, मस्जिदों से मोहब्बत रखे। अब तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुसलमान अपने घरों से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, मस्जिद से कम मोहब्बत रखते हैं। उस वक्त मस्जिद याद आती है जब किसी ने मस्जिद पे हमला किया, उस वक्त मस्जिद याद आती है जब मस्जिद पर दस्तराजी हो, उस वक्त मस्जिद याद आती है जब मस्जिद का इशू खड़ा किया जाए। 5 वक्त नमाजों में मस्जिद याद नहीं आती। काश मुसलमान 5 वक्त नमाजों में मस्जिद में आते और अजान के साथ मस्जिदों को आबाद करते, तो आज हमें ये दिन देखना न पड़ता था, और आज मुसलमानों को खून के आंसू रोना न पड़ता था। मुसलमान अगर मस्जिदों को आबाद करते तो आज मुसलमानों की फतह होती, नुसरत अल्लाह की मुसलमानों के साथ होती, मदद मुसलमानों के साथ होती। मस्जिदों को छोड़ने की वजह से, गैर आबाद करने की वजह से, और अपने घरों को आबाद करने की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। मुसलमान सिर्फ रमज़ान के मुसलमान बन के रह गए। रमज़ान में मस्जिदें भरी रहती, और जैसे रमज़ान गुजर गया पूरी मस्जिदें खाली होती हैं। ऐसा महसूस होता है नमाजें सिर्फ रमज़ान में फ़र्ज हुई, ऐसा महसूस होता है जुमा सिर्फ रमज़ान में है। रमज़ानी मुसलमान बन के रह गए, जिसकी वजह से हमें ये दिन देखने को पड़ रहा है। बाबरी मस्जिद का भी यही मसला था। मौर्रिखीन ने लिखा, जब तक बाबरी मस्जिद में नमाज होती थी किसी की हिम्मत नहीं होती थी बाबरी मस्जिद की तरफ आंख उठाने की, और जब से मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद को गैराबाद कर दिया और वीरान कर दिया, और बाबरी मस्जिद नौहा करने लगी और मातम करने लगी, उसके बाद फिर लोगों ने, गैरों ने देखा कि ये तो मस्जिद वीरान है, चलो इस मस्जिद पे हाथ उठाओ, आंखें उठाओ। फिर उस मस्जिद में चल के गए, चप्पल पहन के गए, फिर मस्जिद की बेहुरमती हुई। कब हुई? जब मुसलमानों ने मस्जिद को गैराबाद रखा था। तो इन हालात में मुसलमानों की जिम्मेदारी है मस्जिदों से खुद मोहब्बत करें। हम जिस नबी को मानने वाले और जिस नबी से मोहब्बत करने वाले और जिस नबी से मोहब्बत का दम भरने वाले, उस नबी की तारीख़ पढ़ो, सीरत पढ़ो, उनकी हिस्ट्री पढ़ो, तो पता चलेगा नबी आखिरुज़्ज़मां जब मदीना हिजरत करके आए तो हुजूर ने सबसे पहले मस्जिद बनाया और क़ियामत तक के लोगों को बताया, और मुसलमानों को बताया, कलमा तौहीद पढ़ने वालों को बताया, और रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वालों को बताया, एक अल्लाह के इकरार करने वालों को बताया। देखो तुम अपने घर से पहले मस्जिद की फ़िक्र करो। अब तो हाल ये घर की फ़िक्र ज़्यादा, घर में चौखट ख़राब हो जाए रात भर नींद नहीं आती, मस्जिद की खिड़कियाँ ख़राब होगी, मस्जिद का फर्नीचर ख़राब हो गया, मस्जिद में पानी टपक रहा है तो इनकी पेशानी पे जूं नहीं रंगती। मसला ये है, हम ये समझते हैं मस्जिद सदर साहब की है, हम ये समझते हैं मस्जिद सेक्रेटरी साहब की है, हम ये समझते हैं मस्जिद इंतज़ामिया की है, हम ये समझते हैं मस्जिद कमेटी की है। मैं अल्लाह के घर में बैठ के ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं अगर कसम खा लूँ तो गुनहगार नहीं होगा। मस्जिद किसी की नहीं है, मस्जिद सदर की नहीं है, मस्जिद सेक्रेटरी की नहीं है, मस्जिद किसी इंतज़ामी कमेटी की नहीं है, मस्जिद ट्रस्टियों की नहीं है, मस्जिद हर मुसलमान की है। हर मुसलमान को चाहिए वो मस्जिद से मोहब्बत रखे, हर मुसलमान को चाहिए वो मस्जिद से अक़ीदत रखे,
हर मुसलमान को चाहिए वो अपनी जबीनों से और अपनी पेशानियों से मस्जिदों को आबाद रखे। अजान देना उलमा ने लिखा है हर मुसलमान की जिम्मेदारी अजान देना, हर मुसलमान की जिम्मेदारी मस्जिद को साफ करना। सिर्फ सदर मस्जिद को साफ करे, ट्रस्टी मस्जिद को साफ करे, कमेटी वाले मस्जिद को साफ करे, यह गलत फहमी है मुसलमानों की। हर मुसलमान मस्जिद से कचरा को साफ करे, सफाई करे, खुशबू लगाए। हर मुसलमान को चाहिए वो अज़ान देने की कोशिश करे। हर मुसलमान मस्जिद से मोहब्बत रखे, मस्जिद में अपना वक्त गुजारे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते जो मुसलमान मस्जिद में वक्त गुजारते हैं फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं और यूँ कहते हैं या अल्लाह ये तेरे मेहमान बंदे तेरे पास आ गए हैं, अब तू इन पर रहमत नाजिल फरमा और मस्जिद से बाहर जाने से पहले तू इनकी बख्शिश फरमा। जो लोग मस्जिद में आते तो मस्जिद में आने के बाद फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं। हर मुसलमान की जिम्मेदारी वो मस्जिद से मोहब्बत रखे, हर मुसलमान मस्जिद से अटूट मोहब्बत रखे, दिली मोहब्बत रखे, मस्जिद से खूब ताल्लुक़ रखे, मस्जिद में वक्त गुजारे, मस्जिद की फ़िक्र करे। अगर मुसलमान मस्जिद की फ़िक्र नहीं करते और चंद मुसलमान मस्जिद की फ़िक्र करते हैं, जो मुसलमान मस्जिद की फ़िक्र नहीं करते वो गुनहगार है। आप किसी भी आलिम से मसला पूछिए, जो मुसलमान मस्जिद से मोहब्बत नहीं रखते, ताल्लुक़ नहीं रखते, कट के रहते हैं मस्जिद से, वो गुनहगार है। मस्जिद तो पावर हाउस है, मस्जिद इत्तिहाद की जगह है। इत्तिहाद कहाँ कायम होगा मुसलमानों का? मस्जिद में कायम होगा। मस्जिद ईमान का पावर हाउस है। ईमान कहाँ मिलेगा? मस्जिदों में मिलेगा। दिलों को जिला मिलेगी, ज़िंदगियों में नूरानियत मस्जिदों से आएगी। मस्जिद ये पावर हाउस है, मस्जिद मरकज़ होता है, दीन का मरकज़ होता है मस्जिद। मस्जिद से ताल्लुक़ टूट गया तो समझो उसके दीन का दरख्त सूख गया और दीन की टहनी उसकी कमज़ोर हो गई और वो आदमी बर्बाद हो गया और तबाही के रास्ते पर चल पड़ा। आज कितने मुसलमान हैं जो मस्जिदों की फ़िक्र करते? 1% मुसलमान नहीं है जो मस्जिदों की फ़िक्र करते। एक ज़माना वो था रसूलुल्लाह मदीना में तशरीफ़ लाए, आपने किसी बेवा का घर नहीं बनाया, अपना घर नहीं बनाया, किसी यतीम का घर नहीं बनाया। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाई। मदीने में गरीब लोग थे, एक वक्त खाते थे, दूसरे वक्त खाना नसीब नहीं होता था, कपड़े पहनना नसीब नहीं होता था। आपने मदीने में बाज़ार नहीं लगाया, दुकान नहीं लगाया, इकनॉमी और मईशत को नहीं बढ़ाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाया और एक जगह पसंद आई। आपने पूछा ये जगह किसकी है? लोगों ने कहा यतीम बच्चों की है। उन यतीम बच्चों का नाम सहल और सुहेल है। हुजूर ने यतीम बच्चों को बुलाया और बुला के कहा ये जगह हमें पसंद आ गई है, ये अल्लाह की तरफ से इंतखाब था, अल्लाह चाहते थे इस जगह पे मस्जिद बने। हुजूर ने यतीम बच्चों से पूछा ये जगह हम ख़रीदना चाहते हैं और मस्जिद बनाना चाहते हैं। तो उन यतीमों ने कहा अल्लाह के हबीब हम इस ज़मीन को हदिया देना चाहते हैं और वक्फ करना चाहते हैं। हुजूर ने फरमाया अगर हम तुम्हारी ज़मीन लेंगे तो लोग कहेंगे हमने नाजायज़ कब्ज़ा किया, हम तो कीमत अदा करेंगे। हुजूर ने फरमाया इस ज़मीन की कौन कीमत अदा करेगा? हज़रत अबू बकर ने कहा अल्लाह के हबीब मैं कीमत अदा करूँगा। हज़रत अबू बकर ने उस ज़मीन की कीमत अदा किया। हुजूर ने हज़रत अबू बकर से कहा अबू बकर जब तक ये मस्जिद रहेगी और मस्जिद आबाद रहेगी तो पूरी नमाजियों का सवाब तुम्हें मिलता रहेगा। 6 लाख लोग नमाज पढ़ते हरम शरीफ में, हरम शरीफ में, मस्जिद नबवी में, और क़ियामत तक वो मस्जिद आबाद रहेगी। अब तो अगले चल के 15 लाख लोगों की नमाज पढ़ने की जगह बनाई जा रही मस्जिद नबवी में। आप अंदाज़ा लगाइए पूरे उन नमाजियों का सवाब हज़रत अबू बकर को क़ियामत तक मिलता रहेगा। इसलिए हुजूर ने फरमाया किसी ने मस्जिद में चिराग जलाया, चिराग क़ियामत तक अल्लाह ताला उसकी कब्र को रोशन रखेंगे, क़ियामत तक अल्लाह उसकी कब्र को रोशन रखेंगे। चिराग जलाने का ये सवाब है मस्जिद में। एक सहाबी उनका नाम तमीम दारी था, तमीम दारी 9 साल हुए हुजूर को हिजरत करके, 9 साल। हुजूर दुनिया से पर्दा फरमाने से 1 साल पहले मस्जिद नबवी में चिराग जलाया। तमीम दारी ने सबसे पहले मस्जिद नबवी में चिराग जलाया। एक सहाबी थे तमीम दारी, मुल्क शाम गए थे, उनको एक चिराग पसंद आया, लैंप पसंद आया, दिया पसंद आया। वो लैंप लेके आए और मस्जिद नबवी में मगरिब की नमाज से पहले उसको जलाया। रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, हुजूर ने देखा मस्जिद में चिराग जलाए, आप खुश हुए। आपने फरमाया किसने चिराग जलाया? तो सहाबा ने फरमाया तमीम दारी ने जलाया। हुजूर ने फरमाया तमीम अगर मेरी बेटी होती तो मैं तुम्हारे निकाह में दे देता और तुम्हें अपना दामाद बना लेता। तुमने वो काम किया है, तुम्हारे काम से खुश होके मैं अपनी बेटी तुम्हें देता, नबी ज़ादी तुम्हारे निकाह में देता।
और तुम्हें मैं अपना दामाद बना लेता हूँ। तो हुजूर के एक रिश्तेदार बैठे थे, उनका नाम नौफल था। उन्होंने कहा अल्लाह के हबीब, आपकी बेटी नहीं है तो क्या हुआ, मेरी बेटी है, मैं भी कुरैशी हूँ, मैं भी सैयद घराने का हूँ, मेरी बेटी है, मैं तमीम को अपनी बेटी देना चाहता हूँ। उन्होंने हज़रत तमीम को अपनी बेटी दिया और फरमाया तमीम नबी के दामाद नहीं बने, कुरैशी के तो दामाद बने, नबी के घराने के तो दामाद बने। मस्जिद में चिराग जलाने की ये फजीलत है। सोचो, जो मस्जिद की फ़िक्र करेगा, मस्जिद की आबादी की फ़िक्र करेगा, मस्जिद में दिल लगाएगा, मस्जिद को बनाने की कोशिश करेगा, अल्लाह उसको क्या कुछ देंगे उसका गुमान नहीं कर सकता। एक हदीस में सरकार ने फरमाया, किसी ने मस्जिद में चटाई बिछाया, जानमाज बिछाया नमाजियों की सहूलत के लिए, तो अल्लाह हशर के मैदान में उसको सब्ज़ लिबास पहनाएंगे, हरा लिबास। लोग कहेंगे ये कौन आदमी है, सब लोग नंगे हैं, बदन पे कपड़े नहीं है, इसको हरा लिबास पहनाया गया, इसको एजाज़ क्यों मिला? तो आवाज़ आएगी, तुम घरों में रहते थे, अपने घर की फ़िक्र करते थे, ये बंदा था जो मस्जिद की फ़िक्र करता था, इसने मस्जिद में चटाई बिछाया था, इसलिए इसको हरा लिबास पहनाया गया। मस्जिद की फ़िक्र करे मुसलमान, मस्जिद से दिल लगाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में 12 साल खलीफा रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप चाहते तो पार्लियामेंट हाउस बना सकते थे, हॉस्पिटल बना सकते थे, दवाखाने बना सकते थे, जेल बना सकते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी बड़ी इमारतें बना सकते थे। मुअर्रिखीन ने लिखा है, हज़रत उमर का सबसे बड़ा कारनामा, हज़रत उमर ने पार्लियामेंट हाउस नहीं बनाया, अपना घर नहीं बनाया, किसी मुसलमान के लिए रहने का घर नहीं बनाया। हज़रत उमर ने अल्लाह के घर बनाए, 5000 मस्जिदें बनाई हज़रत उमर ने, और 900 जामे मस्जिद बनाई हज़रत उमर। 5000 मस्जिदें बनाई अपने ज़माने खिलाफत में हज़रत उमर ने, और 500 जामे मस्जिद बनाई हज़रत उमर ने। आप तारीख़ पढ़िए, हिंदुस्तान में भी बादशाहों ने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, साथ में मस्जिदें बनाई। हिंदुस्तानी इमारतें शाहकार बनी मस्जिदों की वजह से। ताजमहल को लोग दुनिया का अजूबा मानते हैं, ताजमहल में भी मस्जिद है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कल के अखबार में खबर छपी थी, कलेजे पे छुरियां चल गई हमारे, कल के अखबार में खबर छपी थी, कुछ लोगों ने ताजमहल की मस्जिद में नमाज पढ़ने की कोशिश किया तो पुलिस वालों ने गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया। 3 लोगों का ताल्लुक आंध्रा से था, तेलंगाना से था। नमाज के लिए मस्जिद बनाई गई, नमाज पढ़ने से रोका जा रहा, और ये हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ सिर्फ जुमा की नमाज होगी ताजमहल की मस्जिद में, दूसरी नमाज नहीं होगी। कितना जुल्म हम बर्दाश्त करेंगे, कब तक जुल्म सहते रहेंगे? मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह, मस्जिद कहते हैं सजदा करने की जगह, मस्जिद बनाई जाती नमाज पढ़ने के लिए, और 3 लोगों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया गया। जितनी इमारतें हिंदुस्तान में बनाई, आप देखिए किला हमारा बिदर का कितना पुराना है, उसमें मस्जिद 16 सुतून की मस्जिद, आलीशान मस्जिद, खूबसूरत मस्जिद, शाहकार है वो मस्जिद। जहाँ जहाँ बादशाह लोगों ने अपने महल बनाए, साथ में मस्जिदें बनाई। शाहजहाँ बड़े बादशाह गुजरे, उन्होंने महल बनाया और महल में एक मस्जिद बनाई और कहा महल में मेरी मस्जिद होना चाहिए, मोती मस्जिद के नाम से। 14 एकड़ पे मस्जिद बनी, 14 एकड़ पे उन्होंने मस्जिद बनाया मोती मस्जिद के नाम से। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के मजलूम बादशाह गुजरे, मजलूम बादशाह। मजलूम इसलिए कि मुअर्रिखीन उनको गालियाँ देते हैं, और दुश्मन खुदा और दुश्मन रसूल उस अल्लाह के वली को आज भी गालियाँ देते हैं। उनकी मज़ार पे जाने की पाबंदी लगा दी गई और ताला लगा दिया गया उनकी मज़ार पे जाने के लिए। अल्लाह के वली गुजरे, तहज्जुद गुजार गुजरे, उन्होंने किताब लिखी है फतावा हिंदिया, फतावा आलमगिरिया के नाम से। अजीब बादशाह गुजरा औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, 5 वक्त के नमाजी थे, तहज्जुद गुजार थे औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने मस्जिद बनाई, अपने महल के सामने मस्जिद बनाया और कहा मेरा सफ़र शुरू हो तो मैं चाहता हूँ मेरा सफ़र मस्जिद से शुरू हो। मैं जब भी बाहर जाऊँ तो मस्जिद में 2 रकात नमाज़ पढ़ के मैं बाहर जाऊँ, मस्जिद में 2 रकात नमाज़ पढ़ के बाहर जाऊँ। मस्जिद के सामने महल बनाए, मस्जिद बनाया महल के सामने। फिर एक मस्जिद बनाई उन्होंने, औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने, बहुत आलीशान मस्जिद बनी। मस्जिद की जब इफ्तिताह था और उसका इनाग्रेशन था और मस्जिद का उद्घाटन था, और जब मस्जिद शुरू होने वाली थी तो औरंगज़ेब आलमगीर ने ऐलान किया, और ऐलान हुआ औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में 7000 लोग जमा हुए उस मस्जिद के इफ्तिताह में। औरंगज़ेब आलमगीर आगे बढ़े, उन्होंने कहा इस मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ाएगा जिसकी बालिग होने के बाद
कभी तहज्जुद की नमाज क़ज़ा न हुई। इस मस्जिद में वो नमाज पढ़ाएगा जिसकी बालिग होने के बाद तहज्जुद की नमाज क़ज़ा न हुई। ज़ोहर की नमाज का वक्त था, 7,000 लोग जमा थे। उसमें लंबे जुब्बे वाले भी थे, लंबे अमामे वाले भी थे, लंबे दस्तार वाले भी थे, बड़ी पगड़ियों वाले भी थे, टोपियों वाले भी थे, बड़े जुब्बे वाले भी थे, मौलवी भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे। ज़ोहर का वक्त ख़त्म होने को था, कोई आगे नहीं बढ़ा। किसी की ज़िंदगी में 1 मरतबा तहज्जुद क़ज़ा हुई, किसी की 2 मरतबा क़ज़ा हुई, किसी की 3 मरतबा क़ज़ा हुई। जब ज़ोहर का वक्त ख़त्म होने लगा और असर का वक्त शुरू होने लगा तो औरंगज़ेब आलमगीर आगे बढ़े और रो के कहने लगे, मैं पैदा तो तख्ते शाही पे हुआ हूँ, लेकिन बालिग होने के बाद से आज तक मेरे तहज्जुद की नमाज क़ज़ा नहीं हुई। और आप आगे बढ़ के आपने लोगों को नमाज पढ़ाया और मस्जिद की इफ्तिताह किया और इनाग्रेशन किया मस्जिद। मस्जिद पावर हाउस है मेरे भाइयों। मस्जिद से कनेक्शन होगा, ज़िंदगियों में, घरों में नूरानियत आएगी, रहमतें बरसेंगी। और अगर मस्जिद से ताल्लुक़ टूटेगा तो याद रखो दिलों में और घरों में वीरानी आएगी और खुदा की लानत बरसेगी। 99% मुसलमान, उनका मस्जिद से कोई ताल्लुक़ नहीं। हुज़ूर ने फरमाया मुसलमान मस्जिद में ऐसे होता है जैसे पानी में मछली होती है, और मुनाफिक मस्जिद में ऐसे होता है जैसे बग़ैर पानी के मछली। आप देखिए हम मस्जिद में आने के बाद तड़पते बाहर जाने के लिए, ये मुनाफिक होने की अलामत है, पहचान है, निशानी है। हुज़ूर ने बताया, थर्मामीटर दिया, मेयार दिया, देखना है तुम मोमिन हो मुनाफिक हो तो मस्जिद में बैठ के देखो। अगर तुम्हारा दिल मस्जिद में लग रहा तो तुम समझो तुम मोमिन हो, और अगर तुम्हारा दिल मस्जिद में नहीं लग रहा और मस्जिद में बेचैनी हो रही तुम्हें तो समझो तुम मुनाफिक हो। आज कितने मुसलमान जुमा में पहले आके मस्जिद में बैठते हैं, आखिरी रकात में आते हैं, सलाम फेरने से पहले आते हैं और फिर सलाम फेरते ही मस्जिद के बाहर चले जाते हैं। 10 मिनट ज़्यादा हो गए तो इमाम साहब की खैर नहीं होती। 10 मिनट ज़्यादा हो गए, इमाम साहब की खैर नहीं होती। उलमा ने लिखा है आप मस्जिद में आके बैठेंगे नमाज के इंतज़ार में तो जिस तरह नमाज पढ़ने वाले को सवाब मिलेगा, नमाज के इंतज़ार करने वाले को भी नमाज का सवाब मिलेगा, नमाज के इंतज़ार करने वाले को नमाज का सवाब मिलेगा। उलमा ने लिखा मस्जिद में आओ तो इमाम का इंतज़ार मत करो, इमाम के इंतज़ार करने वाले को नमाज का सवाब नहीं मिलता, नमाज का इंतज़ार करने वाले को नमाज का सवाब मिलता है। मस्जिद से ताल्लुक़ हो हर मुसलमान। हम जो ये रोना रो रहे, मस्जिदों पे दूसरों का कब्ज़ा हो रहा और मस्जिदें हमारे हाथ से निकल रही, उसमें हमारा भी कसूर है, माफ़ कीजिए, कड़वी हकीकत है। आपको बुरा लगेगा, माफ़ कीजिए, हमारा भी कसूर है। पूरा महल्ला मुसलमानों का है। फजर में कितने मुसलमान मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं? पूरा महल्ला मुसलमानों का। जुमा में मस्जिद मातम कर रही है, जुमा में मस्जिद शिकवा कर रही है, रो रो के कह रही है। पूरा महल्ला मुसलमानों का। जुमा में कितने आते हैं, ज़ोहर में कितने आते हैं, मगरिब में कितने आते हैं? जब पूरे मुसलमान पक्के नमाजी बनेंगे तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ेगा। फिर लोग दूसरी ज़मीनें ला के हमारे कदमों में रखेंगे और यूँ कहेंगे ये अमन की जगह है, शांति की जगह है, इस जगह भी मस्जिद बनाओ। तारीख़ में ऐसा हुआ, एक ज़माना था लोग ला के अपनी ज़मीनें देते थे और यूँ कहते थे ये मस्जिदें तो अमन की जगह, सुकून की जगह हैं। मस्जिदों से मुसलमान नमाज पढ़ के निकलते हैं, अमन बाहर आता है, शांति बाहर आती है। कितने लोग अपने बच्चों को लेके ठहरते थे, आज भी ठहरते हैं, पानी दम करने के लिए ठहरते थे कि नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, चलो इनसे पानी दम करा लो, इनकी फूंक बच्चों पे मार लो, कोई बीमारी नहीं आएगी। अब वो ज़माना ख़त्म होने को है। वजह यह है कि मुसलमान ख़त्म हो गए। हिरक़्ल बादशाह के पास मुसलमान पहुँचे और हिरक़्ल बादशाह से कहने लगे हम मुसलमान हैं, हम तुम्हारे पास आए, इस्लाम की दीन की दावत लेके आए। तो हिरक़्ल बादशाह ने कहा तुम क्या चाहते हो? तो कहा हम तुमसे तुम्हारी हुकूमत छीनना चाहते हैं। तो हिरक़्ल ने कहा मेरी हुकूमत वो छीनेंगे जो रात में नमाज पढ़ेंगे और दिन भर रोज़ा रखेंगे। आने वाले मुसलमानों ने कहा हम ही हैं वो मुसलमान जो रात भर नमाज पढ़ते हैं और दिन भर रोज़ा रखते हैं। तो हिरक़्ल की आंखों से आंसू निकले और उसकी चीख निकली और हिरक़्ल ने कहा अगर तुम वही हो तो तुम मुझसे मेरी हुकूमत छीन लोगे। और उन मुसलमानों ने हिरक़्ल से उसकी हुकूमत छीन ली। मुसलमान रातों में मस्जिदों में मुसल्लों को आबाद करते थे, दुनिया उनसे डरती थी। अब अजान की आवाज़ सुन के घर में लौटते तो बताओ दूसरे कैसे डरेंगे। इसलिए खुलासा पूरी बात का ये है कि हम मस्जिदों से अटूट ताल्लुक़ रखें, मोहब्बत रखें।
5 वक्त नमाज पढ़ें, अपने बच्चों को नमाज का आदी बनाएं, मस्जिदों से कैसी मोहब्बत रखें, क्या हक़ है मस्जिद के, उसके लिए अगली जुमा का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमा दे।